पे एक डिवीजन ले रहा हूँ और उस डिवीजन की मैं आईडी दे रहा हूँ नैव, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको अभी कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद मैं नॉर्मल यूएल ले लेता हूँ, यूएल के अंदर एक एलआई ले लेता हूँ और एलआई के अंदर में एक एंकर टैग ले लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ हैश और यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ठीक है। फिर मैं एक और एलआई ले लेता हूँ इसके अंदर ए और इसके अंदर मैं हैश और इसके अंदर ले लेता हूँ अबाउट। सर जैसे ये जो अपन कोड पूरे टाइप करते हैं, इनका अपन सेव करके रख सकते हैं लॉरम इप्सम की तरह से? सेव करके मतलब मान लो ये अपन जो कॉमन यूज होते हैं, ये होम, अबाउट, सर्विस, ये यूएलएलआई अगर अपन पूरा सेव करना चाहें तो? आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। मैं बोल रहा हूँ ये जो यूएलएलआई में जो कंटेंट अपन लिखते हैं पूरा, हाँ हाँ, ये पूरा कंटेंट इसमें सेव भी हो जाता है क्या सब लाइन सेव में? हो जाता है, लेकिन सेव भी हो जाता है। इसके बहुत सारे शॉर्ट कोड्स भी होते हैं। वो एकदम एक पूरा उसका उसमें रख लेंगे चैप्टर, जिसमें मैं सबलाइम की सारी प्रॉपर्टीज तुमको बता दूंगा। ठीक है। बाकी सबसे बढ़िया तो वही माना जाता है कि आप पूरा का पूरा कोड इसमें प्रॉपर लिखो, कुछ भी कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी होम ले लिया, अबाउट ले लिया, सर्विसेज ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया एक प्रोडक्ट का टैब, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोर्स, एक लेता हूँ आपका, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, ये दो ऐसा ऐसा बन गया, ठीक है। जी। अब यहाँ पर हम एकदम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन नेविगेशन प्रॉपर बना रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल और उसके बाद में लिखूंगा हैश। हैश किसके लिए यूज किया मैंने, हैश यूज किया आपने इसकी आईडी के लिए? आईडी का नाम दिया, आईडी तो ठीक है। यहाँ नेम पे के बाद हाँ स्पेस दिया, उसके बाद मैंने लिखा यूएल। अब मैंने ये जो कोड हुआ है, इस कोड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमको वो पता होना चाहिए। तो इस कोड का मतलब क्या है ये मैंने बताऊं। ये मैंने लिखा है नेव स्पेस यूएल, इसका क्या मतलब है। मतलब जो नेविगेशन आपने डिव आईडी दी हुई है, उसका यूएल जो, तो उसके अंदर की ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इसका मतलब ये है कि जो नेविगेशन है ना, इस नेविगेशन आईडी के अंदर जितने भी यूएल होंगे, चाहे वो एक लेबल यूएल हो, चाहे वो 2 लेबल का यूएल हो, या 3 लेबल या 4 लेबल या 5 लेबल या 100 लेबल, इसका मतलब होता है कि मैं ये जो इसके अंदर मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी लिखूंगा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कहां पर अप्लाई होंगी, वो अप्लाई होंगी नेविगेशन आईडी के अंदर जितने भी यूएल होंगे, एन नंबर ऑफ यूएल्स होंगे, उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, ठीक है। ये हमने ये जब स्पेस वाला, प्लस वाला, ग्रेटर देन वाला चीजें बताई थी ना, उसमें मैंने तुमको डीपली बताया हुआ है। जी। ये बता रहा हूँ कि जब मैंने एक आईडी लिखी, आईडी के बाद मैंने स्पेस देके यूएल लिखा, इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो आईडी है, इस आईडी के अंदर कितने भी यूएल हो, जैसे एक यहाँ पर यूएल हुआ, सपोज एक यहाँ पे यूएल हुआ, मतलब इसके अंदर अगर कोई भी यूएल है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। अब देखते हैं अपन। अब सबसे पहले यूएल की प्रॉपर्टी होती है बुलेट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन बुलेट्स को रिमूव कर देता हूँ। तो बुलेट को रिमूव करने का तरीका सबको पता है, लिस्ट स्टाइल टाइप, क्लियर है। उसके बाद मैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन देने के बाद देख लेता हूँ क्या हुआ, बुलेट्स हट गए।
अब देखो यूएल ने क्या कर रखा है, यहाँ से थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग लेके रखी हुई है, तो यूएल में से मैं अभी फिलहाल मार्जिन 0 और पैडिंग 0 पिक्सल कर देता हूँ। अच्छा एक चीज यहाँ पर याद रखना कि ये जो मैं कोड कर रहा हूँ ना, अगर मैं भविष्य में कहीं पर भी यूएल लिखूंगा ना इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया यूएल, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई होंगी और इसमें भी अप्लाई होंगी। अगर मैं इसके अंदर एक और यूएल बना लूंगा तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसमें भी अप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ये मैं अभी कॉमन प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ जो मेरे को इसके नेविगेशन के अंदर आने वाले सारे यूएल में मेरे को लगानी है। और इसमें मैं एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ फ्लो लेफ्ट। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यूएल मेरे इसके अंदर बनेंगे उनकी जो पोजीशन है वो मैं पहले ही बता दूं कि वो मेरे बॉडी के लेफ्ट साइड वाले हिस्से पे आने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैंने उनको उनकी स्थिति बता दी है। और इनकी जो मैं विड्थ ले लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ 100%, क्योंकि मेरे को स्क्रीन में पूरी में चाहिए। और मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर जो भी मेरे को देना है, इस तरीके से है। क्योंकि देखो यूएल में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है। मैंने उसको दिया विड्थ 100%, तो विड्थ 100% मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी विड्थ हो गई है। फ्लोट मैंने लेफ्ट दिया हुआ है, तो लेफ्ट में इसकी पोजीशन भी आ गई। मार्जिन 0 और पैडिंग 0 दिया है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं ठीक है ये। क्लियर है, मतलब एक भी सीक्वेंस में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो पूछ लेना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा हैश कि मैंने ए लिखा और ए के अंदर मैं प्रॉपर्टी देना चालू कर। मैं ए के अंदर प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ए के अंदर मैं इसलिए प्रॉपर्टी दे रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरा टेक्स्ट वाला एरिया है, जो मेरा लिंक वाला एरिया है, वो पूरा एंकर टैग से कवर हो रहा है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, नेविगेशन के अंदर जितने भी एंकर टैग होंगे, चाहे वो होम में हो या इसके सब मेन्यू में या ड्रॉप डाउन में हो, कहीं पर भी हो, जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो हट जानी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कॉमन है? सबसे पहले टैग टू डेकोरेशन नन से देखो ये लाइन हट गई। इसका मैं कलर दे देता हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, व्हाइट। देखो मेरा व्हाइट आ गया। लाइन में कर देता हूँ इसमें सेंटर, सेंटर में आ जाएगा जब मैं उसमें पैडिंग वगैरह दूंगा। और इसमें मैं एक चीज डाल देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। और अब मैं इसमें दे देता हूँ पैडिंग, पैडिंग में दे देता हूँ 14 पिक्सल और इसको अभी दे देता हूँ प्लस 100 पिक्सल। देखो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ए में मैंने दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो जो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन वाइन आ रही थी वो सब हटा दी उसने। फिर मैंने दिया कलर व्हाइट, तो ये कलर पूरा मेरा व्हाइट आ गया। फिर मैंने दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो चूंकि अपन ने width पूरी 100 कर रखी है तो उसने क्या करा, इस पूरे को सेंटर में अलाइन कर दिया। डिस्प्ले ब्लॉक मतलब पहले अगर हम पैडिंग देंगे और ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो अगर अपन पहले दे देंगे तो वो क्या करेगा, उनको लेगा नहीं, इसलिए अपन ने दे दिया डिस्प्ले ब्लॉक। तो ब्लॉक की वजह से ये प्रॉपर्टीज उसने ले ली। इतना समझ में आया? ये अपन पहले कॉमन वाली कहानी कर रहे हैं। मतलब कॉमन मतलब क्या कि अगर मैं कभी भी यूएल बनाऊं तो वो इन सारी प्रॉपर्टीज को तो ले ही ले, और अगर मैं कभी एंकर टैग बनाऊं तो वो इन सारी प्रॉपर्टीज को तो ले ही ले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक चीज बनाता हूं, हैश नेव के अंदर जो मेरा यूएल है। अब देखो मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया है। ग्रेटर देन का साइन यूज करने का मतलब ये होगा कि जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट। हाँ, जो इमीडिएट नेक्स्ट यूएल, उस यूएल के अंदर जो मेरा एल आई है, मतलब अब मैं इस वाले एल आई की बात कर रहा हूँ इसकी, उसका भी पहला एल आई, ये सारे एल आई। ये पहला एल आई नहीं, उसके अंदर आने वाले कितने भी एल आई हो, लेकिन बस एक लेवल तक लेगा वो। ठीक है, उसका जो एल आई है उस एल में फ्लोट दे देता हूँ लेफ्ट। अब मैं फ्लोट लेफ्ट दे रहा हूँ, मैं फ्लोट लेफ्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये एक के नीचे एक शिफ्ट है, जैसे ही फ्लोट लेफ्ट दूंगा एल आई में ये जस्ट
साइड में आ जाएंगे। तो मैंने इसको सेव करके रन किया, अब देखो इस तरीके से आ गए। और इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, पैडिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है, कम करके 70 कर देता हूँ। तो प्रॉपर यहाँ पे अलाइन हो गए, ठीक है। ठीक है। के बाद मैं इसी में एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ बॉर्डर लेफ्ट से। बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट में मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल। सॉलिड वाइज। तो वो एक तरीके का सेपरेशन हो जाएगा ये इस तरीके से। अब अगर इसमें जो कांटेक्ट वाली जो फील्ड है, इसमें भी अगर मेरे को लाइन लगानी है तो कैसे लगाऊंगा पता है ना? हाँ बताया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इतना समझ में आ गया, मेरा ऐसा नेविगेशन रेडी हो गया। हाँ उसके बाद मैं ये काम करता हूँ, मैं जो है इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। इस पूरे को कॉपी करने के बाद मैं मेरे प्रोडक्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर एंकर टैग के बाद इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। इसके अंदर भी तो URL बनाने पड़ेंगे ना। इसको मैं सेव करता हूँ, देखो क्या होगा। ये जो है मैंने जिसके नीचे मैं पेस्ट करूंगा उसके नीचे आ जाएगा। उसी के नीचे एज इट इज यहाँ पे मेरे को शो करने लगेगा। ठीक है। अब इसको सेट कैसे करेंगे? अब इसको सेट करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ ड्रॉप डाउन। ठीक है। और यहाँ पर ड्रॉप डाउन के पहले मैं एक चीज और कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, हैश मेरे नेविगेशन के अंदर जितनी भी LI है उनकी पोजीशन आप कर दो रिलेटिव। रिलेटिव में क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए रिलेटिव कर रहा हूं क्योंकि मैंने तुमको रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाले कंसेप्ट में ये बताया है, ध्यान से समझना। ये मेरी LI है ना, इसको मैं कर रहा हूँ रिलेटिव और उसके अंदर के कंटेंट को मैं कर रहा हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है। तो मैंने अभी इस LI को कर दिया रिलेटिव। अब मैं करता हूं यहां पर डॉट ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में मैं पोजीशन क्या करूंगा, एब्सोल्यूट, क्योंकि मेरे को इस वाले पूरे की पोजीशन को करना है एब्सोल्यूट। ठीक है। और मैं इसमें क्या कर देता हूं, फिलहाल के लिए कर देता हूं डिस्प्ले नन, क्योंकि मैं इसको दिखाना तो चाहता नहीं हूं, मैं तो होवर पे दिखाना चाहता हूं। ठीक है। तो मैंने ड्रॉप जो मैंने क्लास डाली है उसको मैंने कर दिया है पोजीशन एब्सोल्यूट और डिस्प्ले नन। और किसके रिलेटिव में कर दिया, इस LI के रिलेटिव में कर प्रोडक्ट, दिया। प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा हैश नेव के जो मेरा चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड जो मेरा UL है, ये मेरा UL है ना, इस UL के अंदर जितनी भी LI है, मतलब आप ध्यान से समझना, इस नेव के अंदर जो UL है, इस UL के अंदर जितनी भी LI है, इसका मतलब UL LI जो लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि जो पहला वाला UL है ना, उसके अंदर जो भी LI हो, मतलब ये वाली और ये वाली दोनों मिला के बात हो रही है ना, ये वाली और ये वाली, उसके होवर पे LI के होवर पे उसका जो चाइल्ड हो वो कौन हो, अगर UL हो, आपने लिखा इसके नेविगेशन का जो UL है उसके अंदर जितने भी LI है उसके होवर पे जिस भी LI का अगर कोई चाइल्ड UL होता है, इस LI का कोई चाइल्ड अगर UL होता है, उसको कर दो डिस्प्ले ब्लॉक। तब दिखाएगा। ओके। क्लियर है? अब मैंने क्या करा, यहां पर मैंने एक और मेरी थोड़ी फंक्शनैलिटी बढ़ाई। मैंने यहां पर लिखा डॉट ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के अंदर जितनी भी LI है, ड्रॉप डाउन के अंदर जितनी LI है
उनमें आप बॉर्डर दे दो टॉप से 1 पिक्सल सॉलिड। क्लियर है? सेपरेशन इसमें कोई डाउट है? नहीं, ठीक अब है। मैंने क्या किया, मैंने इस यूएल को पूरे को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद दोबारा मैंने इसको एक लेवल और अंदर लेके आया प्रोडक्ट्स के लिए, और मैंने यहाँ पर उसको डाल दिया। ठीक है, ड्रॉप डाउन। अब मैंने कहा डाला, इस प्रोडक्ट्स के अंदर। अब ध्यान से देखो क्या होगा, जब मैं इस वाले प्रोडक्ट्स पे आके इस वाले प्रोडक्ट्स पे आ रहा हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, सर्विस इस वाले प्रोडक्ट्स पे आता हूँ, तो वो मेरा चीजें शो तो कर रही है, लेकिन शो करने के बाद वो उसी के नीचे शो कर रहा है, देख रहे हो, उसी के नीचे शो कर रहा है। इसका एक सॉल्यूशन ये है, मैं यहाँ पर एक और क्लास लगाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा सब डाउन, मतलब कोई भी क्लास का नाम आप दे दो, सब डाउन जो भी, और मैं यहाँ पे करूंगा डॉट सब डाउन। क्योंकि इसकी जो पोजीशन है, इस वाले जो यूएल की पोजीशन है ड्रॉप डाउन क्लास के चलते, तो वो तो एब्सलूट है, तो जब भी अगर किसी की पोजीशन एब्सलूट होगी तो मैं उसमें लेफ्ट और टॉप तो यूज कर सकता हूँ। तो चूंकि इससे रिलेटिव है, इस एल से रिलेटिव है ना, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा लेफ्ट से 100%। अब मैंने यहाँ पर दिया लेफ्ट 100, तो ये लेफ्ट 100 किससे रिलेटिव है, इस एल से। तो एल आई की जितनी भी विड्थ होगी वो उसको प्रॉपर लेफ्ट से शिफ्ट कर देगा 100%। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आया मैं, अब प्रोडक्ट्स में आ रहा हूँ, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? तो क्लास दो नाम हो गए ना सर, सिर्फ सब डाउन होना चाहिए। ड्रॉप ये डाउन भी सब डी डाउन होता है। डब्ल्यू, सॉरी सॉरी गलती नाम दे दी, डी ओ डब्ल्यू है नहीं है, अच्छा। यहाँ क्लास का नाम एक्चुअल में गलत हो गया था। यहाँ प्रोडक्ट्स पे आऊंगा, अब देखो प्रोडक्ट्स पे आ रहा हूँ तो वो प्रॉपर आ रहा है, आ रहा है। और यहाँ पर मैं इसको टॉप से भी 0% दे देता हूँ, चलो प्रोडक्ट्स में आया, फिर प्रोडक्ट्स में आया, ये प्रॉपर आ रहा है। और 1 पिक्सल का कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे -1 px दे दो, आपका नेविगेशन रेडी है। क्लियर है? अब कम देखो हो। यहाँ पर कितनी कितनी क्लासेस बनाई हमने, केवल 2 क्लास बनाई, एक तो हमने बनाई ड्रॉप डाउन के लिए और एक हमने बनाई सब सब ड्रॉप डाउन। डाउन के लिए। अब हमारा जो कोड है ना वो ऑटोमेटिक मोड पर चला गया। अब क्या हो, मेरे को सपोज कहीं पर और इसको अप्लाई करना है, तो मैं बस क्या करूंगा, नॉर्मल कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं CUL को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं इसको कोर्स कंटेंट वाले सेक्शन में भी दे देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट वाले पेज पर भी आएगा और कॉन्टैक्ट वाले पेज पर भी आएगा। आया समझ में? ओके। अब अगर मैं इसी कोड को कॉपी कर लूं और कॉपी करने के बाद इस वाले कॉन्टैक्ट के अंदर भी दे दूं, तो क्या होगा, एक और आदमी। देखो कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट, फिर कॉन्टैक्ट और उसके अंदर भी चला जाएगा वो। तो आप जितने भी लेबल तक चाहो उतने लेबल तक अब आप इसको बना सकते हो। आपको सिंगल लाइन CSS अभी लिखना नहीं है, आपको बस प्रॉपर इसको कॉपी पेस्ट जहां पर भी लगाना है आप लगा सकते हो। तो ULLI। हाँ ULLI, अब आप ये देखो कहीं पर भी लगा दो, आप इसको प्रॉपर यूज कर सकते हो। क्लियर? इसमें बॉर्डर दे दें तो ये एक जैसा मिला नहीं लगेगा। कहाँ पर? सब सब में। सब में भी बॉर्डर दे सकते हैं। नहीं, ये लेफ्ट में जो एक जैसा हो गया ना, ये लाइन।
ये वाला। हाँ, ये दोनों मिले हुए लग रहा है ना, लंबा हो हाँ गया। ये यहाँ पे ना, तो आप इसमें बॉर्डर दे सकते हो ना। सब आपका ड्रॉप डाउन है, इसमें आपने बॉर्डर टॉप से दे रखा है, और आप इसमें राइट से भी दे दो। लेफ्ट पे आएगा, सब और डाउन में, सब डाउन में लेफ्ट, सब डाउन में भी दे देना पड़ेगी। सब डाउन में लेफ्ट से। हो जाएगा। ये खिंच गई लाइन। ठीक है। आया प्रॉपर समझ में कि कैसे नेविगेशन बनाने हैं ड्रॉप डाउन वाले। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, और ये होता ये है कि आप इसको बनाओगे ना, तो 1 या 2 या 3 दिन की प्रैक्टिस ये मांगता है। लेकिन अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, तो फिर ये आपको थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट सिंपल इतना ये समझो कि यूएल है, उसमें मैंने पहले सारी बेसिक प्रॉपर्टीज दे दी, तो जितने भी मैं यूएल यूज कर रहा हूँ सब में वो प्रॉपर्टी यूज हो गई है। फिर आप ए के अंदर सारी प्रॉपर्टीज यूज कर लो, फिर इस वाले एल को आप फ्लोट लेफ्ट दे दो, और इसमें पोजीशन रिलेटिव दे दो सारे में। एक ड्रॉप डाउन की क्लास बना लो और एक सब डाउन की क्लास बना लो, बस आपका काम हो गया। क्लियर है? ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं, सारे ही नेविगेशंस देखो, हर जगह देखोगे ना तो उनका करने का तरीका अलग अलग होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। ये नेविगेशन के जो टाइप टाइप अलग अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट यही होगा पर मेरे ख्याल से टाइप। कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन वो है ना अलग अलग तरीके से कोड करते हैं, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। यहाँ पर अपन ने प्रॉपर सीक्वेंस वाइज इसको किया। तो इसका कोड एक बार कॉपी पेस्ट कर देना प्लीज व्हाट्सएप। ठीक है, तो आज तुम नेविगेशन बना लो, कल अपन आगे का रख लेंगे, क्योंकि नेविगेशन की प्रैक्टिस मैं चाह रहा हूँ तुम एक आधी बार कर लो अच्छे से पूरा प्रॉपर। कल मैं अगर क्लास रहेगी तो तुमको अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज फिर परसों रखेंगे। परसों थोड़ा सा लंबा सेशन रखेंगे, 1.5 से 2 घंटे का, तो उसके अंदर मैं तुमको बहुत सारी चीजें खत्म कर दूंगा, मतलब 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा CSS पूरा। सर वो भी तो करना आपने, वो ग्रेड और फ्लेक्स। हाँ, ग्रिड और फ्लेक्स तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, उतना बड़ा चैप्टर नहीं है ग्रिड और फ्लेक्स का। और मुझे क्या पूछना है, ये जो मतलब जो मेन्यू बन के आता है अभी, तो सिंपल सिंपल मेन्यू आ गया, जैसे थोड़ा सा इसका जो रिएक्शन होता है, मतलब क्या बोलूं, थोड़ा सा उभरे हुए से आते हैं कई बार, थोड़े कलरफुल ग्लास जैसे दिखते हैं, वो उसका क्या वो सीन तो है? सब वो तो CSS से ही होता है सब कुछ, एक बार वो भी नेविगेशन में बना के बता दूंगा। हाँ, में थोड़े से इफेक्ट आ जाते हैं, ये जैसे तो माउस का कर्सर लेके गए तो यहाँ बॉर्डर आ गई, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा ही ना। ग्लॉसी ग्लॉसी दिखने लगते हैं, थोड़ा अच्छे दिखते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, स्मूथ। कलर वगैरह आप अच्छे डालोगे तो वो उसमें वैसे भी आ जाएंगे। स्मूथ कलरिंग जैसे आती है ना, बिल्कुल। अभी अपन ने वो पढ़ा नहीं है ना, स्मूथनेस बोल रहा हूँ ना, जैसा अभी मैं लेके आता हूँ तो फट से आ जाता है, वो थोड़ा सा ऐसे हल्के हल्के से आना चाहिए, वैसा ना। वो तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो गया, मैं विजुअलाइजेशन में बोल रहा हूँ।
वो सब इसी से हो जाएगा, CSS से। ठीक है, ठीक है, करते हैं नेविगेशन की प्रैक्टिस करते हैं। नेविगेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कल नेविगेशन बनने लगेगा। कल क्या पढ़ाने वाले हैं? तो कल जो रहेगा ना, कि या तो अपन कल परसों, क्योंकि कल का देखना पड़ेगा, अगर कल रखेंगे तो 2-3 घंटे की कल क्लासेस रख लेंगे, और नहीं देख तो लो, फिर रख लो सर, कल रख सकते हो तो। नहीं, कल मैं कोशिश तो करूंगा। हम्म। मेरे को सब ठीक लगता है तो फिर कल मैं रख लूंगा क्लास। ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। तो अभी अपना CSS में और क्या क्या एलिमेंट रह गए हैं सर करने वाले? देखो, अभी अपना एनिमेशन बचा हुआ है, और CSS3 की कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई है। ओके, इसके अलावा अपना रिस्पॉन्सिव बचा हुआ है, फ्लैक्स बचा हुआ है, ग्रिड बचा हुआ है। रिस्पॉन्सिव तो इसी में ही हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव ग्रिड और फ्लेक्स में क्या हाँ, बात ग्रिड और फ्लैक्स में ही आ जाएगा। रिस्पॉन्सिव तो नहीं, रिस्पॉन्सिव में मीडिया क्यूरी बतानी है ना तुमको। है? ओके, मतलब 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं सर इसको। ओके। ओके, थैंक यू।